गुड आफ्टरनून फ्रेंडो। आज हमारी जो थर्ड चैप्टर की जो क्लास है नेक्स्ट वाली, आज अपन पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है। खनिज खनिज के बारे में पढ़ेंगे आज, कैसे धातु की प्राप्ति की जाती है, क्या क्या खनिज होते हैं और धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, और गैंग के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन तीन ही पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, खनिज किसे कहते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं, माइनिंग्स बोलते हैं। मतलब जो पृथ्वी है, जैसे माना कि सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है, ऊपरी भूपट्टी पर जो खनिज पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाने तत्व यौगिकों को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। एक्स कुछ स्थानों पर खनिज की मात्रा, धातु की कुछ स्थानों पर खनिज की मात्रा अधिक, धातु की मात्रा है ना, कुछ स्थानों पर धातु की मात्रा काफी अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स बोलते हैं। कुछ स्थानों पर धातु की मात्रा क्या होती है? काफी अधिक। जैसे कुछ स्थानों में कॉपर ज्यादा निकलता है, तांबा है, और चांदी है, सोना है, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये निकलता है। धातु का निष्कर्षण मतलब धातु को कैसे अपन प्राप्त किया जा सकता है? एक तो विद्युत अपघटन द्वारा, कार्बनिक यौगिकों से अपचयन द्वारा, और प्राकृतिक रूप में जो उपस्थित होते हैं जैसे सिल्वर और अर्जेंटम, ये ओरम, सोना, गोल्ड। कार्बन के उपयोग से अपचयन द्वारा Zn, Fe, Pb, H और Cu द्वारा, और विद्युत अपघटन द्वारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम द्वारा अपन धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अब देखिए, पृथ्वी से खनिज एक्स में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। जैसे अपन कोई पृथ्वी से जैसे खनिज निकालते हैं तो जिसके अशुद्धि होती है, वो अशुद्धि को क्या बोलते हैं? अपन गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। एक मिनट देखो, एक बार और समझो। जो पृथ्वी से हम जो खनिज निकालते हैं उसके साथ जो अशुद्धियां होती हैं, जैसे मिट्टी है, रेत है, और इसी अशुद्धि को क्या बोलते हैं? अपन गैंग बोलते हैं। और जो धातु का निष्कर्षण है ये अपन 3 टाइप से कर सकते हैं। एक तो विद्युत अपघटन द्वारा, कार्बन से अपचयन द्वारा, और प्राकृतिक व्यवस्थित में उपस्थिति के लिए किया जाता है। हमारे जो नेचुरल कंडीशन में जो दो ही तत्व पाए जाते हैं, दो ही धातु पाए जाते हैं, एक तो ये सिल्वर और एक गोल्ड पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वर्जन, निस्तापन और संक्षारण, जैसे लेपन। ठीक है। अब देखो, अब जैसे में कोई धातु है, इसका एग्जांपल देखे ना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी ले लो, जैसे ये N है, NO2 है। ठीक है। अब ये अशुद्ध धातु है, अभी ये कोई शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हुए। जैसे अपन इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं, क्या करा रहे हैं? इसका विद्युत अपघटन करा रहे, इधर Na+O2 बन रहा है, इसका ये 2 लगा दो। ठीक है, इसका ये 2 लगा दो। इधर कितने आएंगे? 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4 आएंगे। और ये हमारी क्या हो गई? शुद्ध धातु प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? शुद्ध धातु की प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में देखो एक बार वर्जन में जब सल्फर डाइऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उत्पाद में धातु ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। और निस्तापन में इसका उल्टा है, जब कार्बोनेट को इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उत्पाद में जो धातु ऑक्साइड प्लस CO2 की प्राप्ति होती है। ये वर्जन और निस्तापन के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बारे में डिफेंट में भी जो डेफिनेशन भी पूछ सकता है, और इनके बीच में अंतर भी पूछ सकता है, समीकरण को भी पूछ सकता है भाई ये वर्जन और निस्तापन में क्या होता है। अपन उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।